प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज के एक और बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सो हमने आपके एग्जाम को देखते हुए एक सेशन को स्टार्ट किया था जिसमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक को देख रहे थे जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो सके। तो चलिए उसी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम। क्या देखने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोले या एल्गोरिथम बोले, अंग्रेजी में बोले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोले? यूक्लिड डिवीजन लेमा। दोस्तों, यह जो प्रमेयिका है, यह जो एल्गोरिथम है, इसे यूनान के एक गणितज्ञ थे, बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। यूनान में एक जगह है ग्रीक। ग्रीक के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने ही इस प्रमेयिका को दिया, सबसे पहले लिखित रूप में उल्लेख किया। उससे पहले भी यह प्रमेयिका था, लेकिन कोई भी ऐसा गणितज्ञ नहीं थे जिन्होंने इस प्रमेयिका को लिखित क्या किया? एक्सप्लेन किया, लिखित बताया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किन्होंने बताया? यूक्लिड विभाजन, जो यूक्लिड नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस प्रमेयिका के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको जो प्रश्न प्रमेयिका दिख रहा है, इसमें दो शब्द आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, एक होगा प्रमेयिका और दूसरा होगा एल्गोरिथम। तो हम आपको बताते चले कि प्रमेयिका क्या होता है। दोस्तों, प्रमेयिका जो होता है वह स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 9th क्लास में सही से मैथ्स को पढ़े होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि उसमें एक प्रमेयिका यह भी था कि यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की बराबर हो तो वह आपस में बराबर होती है। इस टाइप के 5-6 ऐसे प्रमेयिका थे जो हम स्वयं सिद्ध होते हैं, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह से प्रमेयिका जो होता है वह सिद्ध किया हुआ होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका उपयोग जो होता है दूसरे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है या उसे सिद्ध करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिथम भी वही होता है, लेकिन एल्गोरिथम में क्या होता है? श्रृंखला होता है, सिद्ध किया हुआ लंबी सी श्रृंखला होती है। और उस श्रृंखला मतलब बोले तो चैन। क्या बोले? श्रृंखला मतलब बोले तो चैन। श्रृंखला मतलब बोले तो चैन होता है। यह स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह श्रृंखला को, इसका उपयोग किसी दूसरे को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यूक्लिड नामक जो वैज्ञानिक दिए थे प्रमेयिका और एल्गोरिथम, वो क्या कहता है, उस प्रमेयिका में क्या कहा गया है, चलिए उसे देखते हैं। सो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इसका उपयोग किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का HCF प्रकलित करने के लिए किया जाता है। क्या हमने बोला कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, एल्गोरिथम है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका लिए किया जाता है? HCF। HCF मतलब हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए होता है। तो दोस्तों, ये HCF क्या होता है? क्या होता है दोस्तों HCF? HCF कुछ नहीं होता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे क्या? बड़ा। कॉमन मतलब दोनों में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब सबों में उपस्थित हो। फैक्टर मतलब कारक, वैसा कारक जो सबों में उपस्थित हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कि 12 ले लिए और 10 ले लिए, ठीक। इन दोनों में सबसे बड़ा जो प्रेजेंट होगा वही इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इन दोनों को, सबसे बड़ा कौन ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग दे दे, वही इन दोनों का क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF होगा। ठीक है। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग HCF को प्रकलित करने के लिए किया जाता है या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कहता क्या है? ये किस टाइप का, इसका जो हमने बताया कि प्रमेयिका क्या होता है? स्वयं सिद्ध होता है, एक श्रृंखला होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का श्रृंखला क्या है? यह क्या चीज यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने स्वयं सिद्ध करके दिया था, चलिए उसे देखते हैं। तो साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो थे, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक, उन्होंने अपना जो एक बुक लिखा था उसका नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स। उसी किताब में इसके बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है? इस प्रमेयिका के बारे में क्या बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, यह क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने क्या होता है? भागफल।
क्या होता है दोस्तों, भागफल, क्या होता है दोस्तों, भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, जो कि स्वयं सिद्ध किया हुआ है। इससे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि जो भाज्य होता है उसका जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यूं कहें कि भाजक गुने भागफल और जो शेषफल, इन सबों को करेंगे, भाजक को गुना करेंगे भागफल से और उसमें शेषफल जो जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि भाज्य क्या होता है। भाज्य क्या होता है दोस्तों, जिसमें भाग दिया जाता है। क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और भाग देने के बाद जो हमें फल प्राप्त होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भागफल कहते हैं। और जो लास्ट में यहाँ पर घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक, यही होता है भाजक, भागफल जोड़ शेषफल। और दोस्तों यूक्लिड नामक जो वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक और चीज बताया इस प्रमेयिका को रिलेटेड, इस प्रमेयिका से रिलेटेड एक चीज बताया। क्या कि जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक और चीज उन्होंने बताया। क्या बताया, जो शेषफल होता है वह जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो क्या होता है, भाजक होता है उससे हमेशा से छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, जो भाजक होता है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, भाजक से हमेशा यह छोटा होता है। ये कौन सी चीज होता है, शेषफल। यूक्लिड नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रमेयिका के बारे में क्या बताया, एक शर्त बताया, एक नियम बताया कि जो शेषफल होगा वो हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से वो कभी नहीं बड़ा हो सकता, यानी कि भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, भाजक से वह हमेशा छोटा ही होगा। चलिए इसे हम एक क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक रूप में लिख देते हैं। तो यूक्लिड नामक बोले कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो हम मान लेते हैं कि भाज्य ए है, भाजक क्या है, बी है, भागफल क्या है, क्यू है, और प्लस में क्या हो गया, आर हो गया। तो इस शर्त पर इसको डाल के देखिए तो क्या होगा, यह क्या होगा, आर जो होगा, क्या होगा, आर जो होगा जीरो के बराबर या बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या बोलते हैं, शर्त बोलते हैं। तो शर्त आपको समझ में आ गया, शर्त आपको आराम से समझ में आएगा। हम क्लियर करेंगे इसको कि शर्त यह वास्तव में सही है कैसे है, इसको हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यदि आपके एग्जाम में आता है तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे हम एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 455 और 42 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, इसका HCF निकालना है। HCF हमको निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी संख्या का HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसे हम ए मानते हैं, यानी कि भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं, यानी कि भाज्य मानते हैं। और छोटा वाला जो वैल्यू होता है उसे हम भाजक मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसे हम ए मानते हैं और जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसे हम भाजक मानते हैं, यानी कि बी मानते हैं। और भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद जो शेषफल आता है और जो भागफल आता है उसके जगह पर लिख देते हैं। और दूसरा स्टेप में दोस्तों क्या करते हैं कि जो शेषफल आता है, क्या होता है दोस्तों, जो शेषफल आता है और जो मेरा क्या था, भाजक था, शेषफल आता है और जो भाजक था, तो यह जो भाजक था यह चला आता है भाज्य के जगह पर, और जो शेषफल था यह चला आता है भाजक के जगह पर, जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए। यह प्रक्रिया कब पूरी होती है, जब शेषफल जीरो आ जाता है तब यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, नहीं तो यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो चलिए दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है, और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद क्या करना है, ऐसे लिखना है यूक्लिड, क्या लिखना है, यूक्लिड, हम शॉर्टकट आपको लिख के दिखाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप एकदम पूरी लिखिएगा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस
क्या कहता है, आर कहता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला। तो हमने बताया कि ए क्या होता है, सबसे बड़ा मान होता है, तो 455 हो गया। ए बराबर हो गया तो बराबर, बी क्या होता है, जो छोटा वाला होता है वो होता है। अब देखिए दोस्तों, आप गुना के रूप में लिखना है, यानी कि भागफल लिखना है। तो आप बताइए कि भाग देके देखिए कितना मर्तबे में लगेगा, 10 मर्तबे में लगेगा, ठीक। और शेष कितना बचेगा दोस्तों, तो शेष बचेगा 35 बचेगा, शेष बचेगा 35। हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया, एक स्टेप चरण क्या हो गया, ये मेरा चरण 1 हो गया, एक स्टेप मेरा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप में हमने आपको क्या बताया कि अब इसको भूल जाना है, किसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, और इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 42 क्या है, बड़ा है। तो हमारा ए के जगह पर 42 हो गया और बी के जगह पर 35 हो गया, ठीक। गुना तो गुना, भागफल करना है तो भाग लगाइए, कितना मर्तबे में लगेगा, 1 मर्तबे में लगेगा, ठीक, 1 मर्तबे में लगेगा। अब देखिए कितना शेष बचा, 7 बचा, ठीक है। अब दोस्तों यह मेरा दूसरा स्टेप पूर्ण हो गया, चरण क्या हो गया, चरण 2 पूरा हो गया। लेकिन अभी भी जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं आया। क्या हुआ दोस्तों, अभी भी जो शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं आया। तो हमारी अभी प्रक्रिया अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो हम इसमें अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, इन दोनों में देखिए क्या बड़ा है, तो 35 बड़ा है, तो 35 ए हो गया, और बी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। गुना तो गुना, अब देखिए कितना मर्तबे में दोस्त कटेगा, यह 5 मर्तबे में कटेगा। तो 5 मर्तबे में कटने के बाद शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब जो मेरी स्टेप हुआ यह पूरा हो गया, स्टेप हमारा चरण 3 क्या हो गया, यह पूरा हो गया। 3 स्टेप में यह प्रक्रिया हमारी यहाँ पर पूरी हुई, स्टेप 3 में यह हमारी खत्म हो गई। तो देखिए दोस्तों, HCF क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का HCF क्या होता है, जो दोनों में प्रेजेंट होता है, तो यानी कि सबसे हाईएस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर HCF क्या होता है, यहाँ पर HCF होता है B वाला मान, जो B होता है वही मेरा HCF हो जाता है। यानी कि B का वैल्यू 7 है तो हमारा HCF क्या हो गया, 7 हो गया। HCF क्या हो गया मेरा, 7 हो गया। HCF क्या हो गया मेरा दोस्तों, 7 हो गया। यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है और पूरा कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खाली पड़ा हुआ है। जरूर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है। इसी तरह से हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।